हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे और हमारी तरह ठाकुर जी की सेवा में मदमस्त होंगे और ठाकुर जी की कृपा का अनुभव भी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 18 फरवरी को है महाशिवरात्रि। शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। बड़ा ही पावन दिन है शिवरात्रि का। और शिवरात्रि की सरल तरीके से आप घर में बैठे हुए किस प्रकार पूजा कर सकते हैं, आज हम आपको वही बताएंगे। तो सर्वप्रथम आपको चाहिए कि लकड़ी की चौकी और उसके ऊपर सफ़ेद रंग का कपड़ा, क्योंकि भोले बाबा की जो पूजा होती है सफ़ेद रंग के कपड़े से ही होती है। और अगर आपके पास भोले बाबा की प्रतिमा नहीं है तो शिव पार्वती की आपके पास तरह से तस्वीर है तो आप इस तरह से ये तस्वीर भी ले सकते हैं। और इनके ऊपर एक पुष्प की माला भी आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, हम सर्वप्रथम पुष्प की माला भोले बाबा और माता पार्वती को चढ़ाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से आप लोग जानते हैं मैं जो भी विधियां बताती हूँ आपको बहुत ही सरल तरीके से बताती हूँ, जो आप बड़ी आसानी से अपने घर में ही बैठे बैठाए कर सकते हैं। और देखिए, इस जो ये शिवरात्रि है इस पे विशेष पूजा होती है कलश की। कलश स्थापित करना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, हमने ये कलश लिया है इस प्रकार। ये देखिए, ये पीतल का कलश है। आप तांबे का कलश ले सकते हैं, आप पीतल का कलश ले सकते हैं। और उसके ऊपर मैंने स्वास्तिक बनाया है। मैंने अशोका के पल्लव भी लगाए हैं। आप आम के पल्लव ले सकते हैं, अशोका के पल्लव ले सकते हैं, उनके ऊपर भी मैंने तिलक किया है। तो सबसे पहले हम तिलक को इसको कलश को स्थापित करेंगे। तो देखिए, हम कलश को भी आसन देंगे चावलों का इस प्रकार से, क्योंकि कलश को कभी खाली इस तरह से नहीं रखा जाता। या आप अष्टदल भी बना सकते हैं। आप चाहे तो इस तरह से थोड़े से चावल लेके अष्टदल भी बना सकते हैं इसका। ये देखिए, इस प्रकार से आप इसको इस तरह से अष्टदल भी इसका बना सकते हैं। बड़ी आसानी से अष्टदल भी बन जाता है। तो देखिए, तो उसके बीच में आप स्थापित कर सकते हैं कलश को। तो हम सर्वप्रथम कलश जो हमने जिसके ऊपर स्वास्तिक बनाया है, कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से कलश की स्थापना करें। मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको बताऊंगी शिवरात्रि की पूजा किस तरह करनी है। और फिर कलश के ऊपर इस तरह से आपने चावल, कलश के ऊपर भी थोड़े से चावल आपने इस तरह से रखने हैं। तो देखिए, इस तरह से कलश के चावल रखने हैं। और सर्वप्रथम आपने पूजा करनी है। आप जानते हैं गौरी गणेश, बिना गणेश जी के कोई भी पूजा जो है संपन्न नहीं होती है। तो अगर आपके पास गणेश जी की प्रतिमा है तो ठीक है, नहीं तो इस तरह देख रहे हैं हमारे पास तस्वीर में ही गणेश जी हैं। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे, उसके बाद ही कोई मंगल कार्य करेंगे। बिना गणेश जी की पूजा के कोई मंगल कार्य नहीं होता। तो सर्वप्रथम हम गणेश जी को स्नान कराएंगे। देखिए, इस तरह से हमने गणेश जी का स्नान कराया है। और फिर हम गणेश जी को तिलक करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा रोली का और थोड़ा सा इस तरह से चंदन हल्दी का तिलक भी हम गणेश भगवान को करेंगे। तो देखिए, इस तरह से, क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी कार्य सफल नहीं होता है। तो हम गणेश जी की पूजा करेंगे। तो घर पे गणेश जी आए हैं, इसलिए इनका सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं, उनका मुंह धुला रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। और उनको देखिए, भेंट स्वरूप पे हम गणेश जी को जनेऊ भेंट करेंगे। और भेंट करेंगे हम उनको वस्त्र रूपी कलावा। तो देखिए, इस तरह से वस्त्र रूपी कलावा भी भेंट करेंगे गणेश जी को। और भेंट करेंगे हम गणेश भगवान को पुष्प। तो वैसे तो हमने माला चढ़ाई है, फिर भी हम थोड़े से पुष्प गणेश भगवान जी को करेंगे। और देखिए, शिवरात्रि का दिन है, फागुन का दिन है, तो इसलिए हम थोड़े से गुलाल लगा के गणेश भगवान जी को ये समर्पित करेंगे। तो उसके बाद पूजा करेंगे हम कलश की। तो देखिए, स्वास्तिक हमने कलश के ऊपर पहले से ही बना दिया है, आसन हमने उसको दे दिया है। अब हम कलश का भी इस तरह से तिलक करेंगे। इस तरह से हल्दी कुमकुम का तिलक करके कलश के को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। तो देखिए, इस तरह से कलश को भी हम पुष्प अर्पित करेंगे। और फिर हम इसके ऊपर दीप प्रज्वलित करेंगे। तो देखिए, महाशिवरात्रि का दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और हमारे भोले बाबा की आज शादी का भी दिन है। तो भोले बाबा का विवाह हुआ है हमारी माँ गौरा के संग। तो देखिए, इस तरह से सरल विधि से पूजा जो घर में आप आसानी से कर सकते हैं उस तरह से हम करेंगे। तो हम ये दीपक जलाएंगे। ये मैंने, अच्छा, ये इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है, जो दिया आपने जलाना है बिल्कुल प्योर देसी घी का दिया आपने जलाना है। और दीपक हम यहाँ इसके ऊपर स्थापित कर देंगे, कलश के ऊपर। कलश के ऊपर स्थापित करेंगे और दीपक का भी हम पूजन करेंगे। आसन हमने पहले चावलों का दीपक को दे दिया है, तो दीपक का भी हम पूजन करेंगे इस तरह से।
आप चाहें तो पीतल का भी, तांबे का भी, कोई भी दीपक आप ले सकते हैं, नहीं तो मिट्टी का दीपक तो आपके पास है ही है, मिट्टी का दीपक तो हर कोई ले सकता है। तो इस तरह से आप दीपक को भी पुष्प अर्पित करेंगे तो दीपक पूजन भी हो गया। तो अब हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, देखिए शिवरात्रि है, महाशिवरात्रि है, तो शिवरात्रि पे हमें सबसे पहले शिव जी की पूजा करनी है। शिव जी का हमने अभिषेक करना है, तो सबसे पहले हम शिव जी की पूजा करेंगे, शिव जी का अभिषेक करेंगे। तो शिवरात्रि पे देखिए सर्वप्रथम हमने एक साफ बर्तन लेंगे, साफ बर्तन लेंगे और साफ बर्तन पे ही हम सबसे पहले शिव जी को विराजमान करेंगे और शिव जी को पहले हम फूलों का आसन देंगे। तो देखिए इस तरह से फूलों का आसन देंगे, फिर विराजमान करेंगे भोले बाबा को। तो देखिए अभिषेक करते वक्त हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो अभिषेक करना है हमें पंचामृत से करना है। तो देखिए पंचामृत आप अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं, आप इकट्ठा भी, देखिए मैंने इकट्ठा बना लिया है। 5 चीज़ें आप लोग जानते हैं, दूध, दही, घी, शक्कर और घृत, ये सारी चीज़ें मिला के जो है पंचामृत बनता है। तो हम इस तरह से भोले बाबा का अभिषेक करेंगे और ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, आप शिव स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको पढ़ने में सरल हो। तो इस तरह से आपने जो है, आप चाहें तो अलग अलग भी डाल सकते हैं, शहद, घी, दूध इत्यादि आप अलग अलग भी डाल सकते हैं। तो मैंने इकट्ठा ही मिला लिया है। इस तरह से आपने देखिए जो है अभिषेक करना है भोले बाबा का। हमने इस तरह से देखिए सरंगी ली है, सरंगी से हम भोले बाबा को, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हम अभिषेक करेंगे। ये जो सरंगी होती है इसमें गई माता का मुख बना होता है, गई माता के मुख से ही जो जल भोले बाबा को जाता है। आप लोग जानते हैं भोले बाबा के की जो सवारी है वो नंदी की सवारी है, और जो सरंगी होती है पूजा में बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो इस प्रकार से आप सरंगी से भी अभिषेक कर सकते हैं भोले बाबा का। देखिए हम कर रहे हैं, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिंपल भी कर सकते हैं। मैंने आपको करके दिखाया है कि सरंगी से भी किस प्रकार आप भोले बाबा का अभिषेक कर सकते हैं। अब हम भोले बाबा जी को बाहर निकालेंगे और यहाँ पे इस तरह से साफ कर लेंगे, इस तरह से पोंछ लेंगे, क्योंकि हमने दूध, दही, घी सब डाला है, तो इसलिए हम अच्छी तरह से पोंछ लेंगे और भोले बाबा की पूजा करेंगे। देखिए बहुत ही सरल विधि से किस प्रकार हमें भोले बाबा की पूजा करनी है। तो ये देखिए इस तरह से, और देखिए हमारे पास है ये बेलपत्र, ये बेलपत्र है। सर्वप्रथम हम ये देखिए बेलपत्र पहले बिछाएंगे भोले बाबा को यहाँ विराजमान करने से पहले। तो बेलपत्र पे हम लगाएंगे थोड़ी सी कुमकुम। ये देखिए ये बेलपत्र होता है, आप लोग जानते हैं भोले बाबा को बहुत अति प्रिय है बेलपत्र। तो ये थोड़ी सी कुमकुम और थोड़ा सा हल्दी, तो इस तरह से थोड़ी कुमकुम और थोड़ी थोड़ी हल्दी बेलपत्र के ऊपर लगाएंगे और उसके ऊपर विराजमान करेंगे हम अपने शिव शंभू भोलेनाथ को। तो देखिए इस तरह से भोले बाबा को हम विराजमान करेंगे बेलपत्र के ऊपर। तो देखिए अब हम भोले बाबा की पूजा करेंगे। सर्वप्रथम हम, वैसे तो भोले बाबा के ऊपर हमेशा चंदन ही चढ़ता है, लेकिन आज भोले बाबा का विवाह है तो भोले बाबा को इस तरह से आप कुमकुम भी लगा सकते हैं, आप हल्दी भी लगा सकते हैं। आप लोग जानते हैं विवाह पे हल्दी और कुमकुम तो लगता ही है, तो हम कुमकुम और हल्दी भोले बाबा को चढ़ाएंगे। हमने कुमकुम और हल्दी लगा दी है भोले बाबा को। तो इस तरह से हल्दी कुमकुम, आप चाहे तो ऊपर से भी हल्दी कुमकुम डाल सकते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम हम भोले बाबा को जनेऊ देंगे, ये देखिए जनेऊ डालेंगे भोले बाबा के ऊपर हम इस तरह से। वस्त्र रूपी कलावा भी भेंट करेंगे। ये देखिए आप चाहें तो अगर आप कपड़े भेंट करना चाहते हैं, कोई धोती कुर्ता इत्यादि जो भी आपका समर्थ हो, वो आपकी शक्ति हो, आप अपनी शक्ति और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी आप भेंट भोले बाबा को कर सकते हैं। तो देखिए भोले बाबा को हमने कलावा और ये सब भेंट कर दिया है। अब देखिए इनकी जो विशेष भोले बाबा को प्रिय है रुद्राक्ष की माला, ये रुद्राक्ष की माला मैंने ली है, ये रुद्राक्ष की माला भी भोले बाबा को मैं भेंट करूंगी। तो जो भोले बाबा को अति प्रिय है तो ये है रुद्राक्ष की माला, और सबसे प्रिय जो भोले बाबा को है धतूरा, बेलपत्र, हम सब भेंट करेंगे भोले बाबा को। तो देखिए इस तरह से बेलपत्र लेंगे। आप लोग जानते होंगे कि भोले बाबा की पिंडी पे जो भी चीज़ चढ़ा दें, जो भी चीज़ भोले बाबा की पिंडी पे चढ़ा दे, भोले बाबा उसको सहज ही स्वीकार कर लेते हैं और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं भोले बाबा की पिंडी पे आप कुछ भी रख दीजिए,
किसी तरह की भी कोई चीज़ रख दीजिए, मिनट में भोले बाबा उस चीज़ से प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम हल्दी कुमकुम लगा के भोले बाबा की पिंडी पे हम अर्पण करेंगे। बेलपत्र चढ़ाते हुए आपने ध्यान रखना, जो चिकना साइड होती है बेलपत्र की बाबा की, इस तरह से पिंडी के ऊपर आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से, यानी इसका जो उल्टी साइड है वो हमारी तरफ, बाकी बेलपत्र जो है भोले बाबा की पिंडी के इस साइड आना चाहिए। और हम सर्वप्रथम भोले बाबा की, ये हमारे पास तस्वीर है, इसको भी हम पुष्प भेंट करेंगे। माँ गौरा है हमारे पास, कार्तिकेय जी हैं, इनकी भी हम तस्वीर पे इस तरह से पुष्प भेंट करेंगे। तो माँ गौरा को भी हम तिलक करेंगे इस तरह से। और हमारे पास कार्तिकेय जी भी हैं, कार्तिकेय भगवान जी भी हैं, उनकी भी तस्वीर को हम तिलक करेंगे। तो बड़ा ही शुभ दिन है, आज महाशिवरात्रि का दिन है, तो पुष्प हमने उनको दिए हैं। तो इस तरह से, और देखिए मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, जो फागुन का कोई भी त्योहार होता है तो उसमें विशेष जो रहता है वो रहता है अबीर का। और अबीर और ये आप जानते हैं होली पे जो ये गुलाल, तो ये हम भोले बाबा को आज भेंट स्वरूप में इस तरह से अबीर और गुलाल भी भोले बाबा को हम भेंट में देंगे। और ये देखिए हमारे पास है ये धतूरे, तो भोले बाबा का सबसे प्रिय धतूरा, हम धतूरा भी भेंट में भोले बाबा को देंगे। और भोग इत्यादि में हम बाबा को देंगे। ये देखिए हमारे पास मेवे हैं, इस तरह से भोग में मेवा भी देंगे हम। और ये देखिए हमारे पास ऋतु फल है, हम भोग में ऋतु फल भी देंगे इस तरह से। और देखिए, और शादी का माहौल है तो मुँह मीठे के लिए भोग में हम मिठाई भी देंगे भोले बाबा को। तो इस तरह से आपने भोग इत्यादि दे। और सबसे प्रिय फल जो भोले बाबा का है, जो शिवरात्रि पे विशेष चढ़ता है, वो होती है बेर। तो हम भोले बाबा को हमने बेल पत्र चढ़ाए हैं, धतूरा चढ़ाया है, हमने फल चढ़ाए हैं, तो हम भोले बाबा को इस प्रकार बेर भी देंगे। तो देखिए इस प्रकार से भोले बाबा की बड़े ही सरल तरीके से हमें पूजा करनी है, सेवा करनी है। और देखिए हमने भोले बाबा को सब अर्पण कर दिया है और दीपक हमने जला दिया है। मैंने पहले भी कहा था कि दीपक जलाने के बाद दीपक नहीं उठाया जाता, तो हम आरती करेंगे भोले बाबा की कपूर से। तो हमने, हाँ, हम सबसे पहले हम तो माता को श्रृंगार चढ़ाना है, श्रृंगार चढ़ाना हम माता जी को भूल गए। तो देखिए यथाशक्ति आपने माता जी को श्रृंगार 5, 11, 21, 31 आप अपनी इच्छा से देवी माँ को श्रृंगार अर्पण कर सकते हैं। इस तरह से श्रृंगार चढ़ाना है और दक्षिणा भी चढ़ानी है आपने। तो देखिए इस तरह से श्रृंगार और दक्षिणा आपने चढ़ानी है माता जी को। तो हमने जो पार्वती माता हैं उनको श्रृंगार भी चढ़ाया है, दक्षिणा भी चढ़ाई है। तो अब हम आरती करेंगे कपूर की। तो देखिए इस तरह से कपूर को हम जलाएंगे। हमारे पास त्रिशूल भी है, अगर आपके पास, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप जरूर भोले बाबा को त्रिशूल भी अर्पण कीजिए। तो देखिए हम त्रिशूल भी भोले बाबा को दे रहे हैं। तो इस तरह से हम आरती करेंगे। तो इस तरह से आरती करनी है आपने, और बड़ी ही सरल तरीके से शिवरात्रि की पूजा आपने घर में ही कर लेनी है, आपको कहीं आने जाने की व्यवस्था नहीं है बड़ी। और जो भोले बाबा तो हमारे वैसे भी भक्तों पे प्रसन्न हो जाते हैं, ओगड़धानी है, आशुतोष है, भक्तों के थोड़े से भाव से, ये आप जानते हैं, ये धतूरा, बेलपत्र, भांग इत्यादि से ही भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए भोले बाबा की पूजा, शिवरात्रि पूजा आपने सरल तरीके से इसी प्रकार से करनी है। और जो ये चौकी है, ये आप अगले दिन उठा सकते हैं, आप सुबह भी पूजा कीजिए, शाम को भी आप संध्या आरती भोले बाबा जी की कीजिए। तो अगले दिन आप चौकी उठा सकते हैं। जो ये प्रसाद है, क्योंकि बाद में मुझे पता है जो क्वेश्चन आएंगे कि दीदी प्रसाद क्या क्या करें, कलश क्या क्या करें। कलश का जो जल है आप अपने घर में छिड़क के बाकी पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। और जो ये प्रसाद है आप भक्तों में वितरित कर सकते हैं, खुद भी ग्रहण कर सकते हैं। और जो पुष्प इत्यादि होते हैं इनको आप रख दे अपने गमले में, सूखने दे, और इनकी खाद बना भी आप सकते हैं। तो जो श्रृंगार का सामान है आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। जो दक्षिणा है किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। तो यथाशक्ति जितना आपका समर्थ हो आप इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार हमें शिवरात्रि की पूजा बड़े ही सरल तरीके से घर पे करनी है। और फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, कोई क्वेश्चन हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगी। और अंत में हमें भोले बाबा से प्रार्थना करनी है, क्षमा याचना मांगनी है कि हे भोले बाबा, अगर हमारी पूजा में किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी रह गई हो तो हमें क्षमा करें। गौरा मैया से, भोले बाबा से, सबसे हमें
क्षमा मांगनी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।